हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम अपनी जो पहाड़ी चित्रकला है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है मंडी शैली। ठीक है, तो मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो लोक कला का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जो मंडी बाज़ार वगैरह लगती है वहाँ पर लोग मतलब काफ़ी गाँव वगैरह के लोग आते हैं, तो लोक कला। ठीक है, तो 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव था। और किसका प्रभाव था ये देखिए, 1846 से 1920 तक पाश्चात्य कला का प्रभाव था। ठीक, अब देखें 1804 में लोक कला का प्रभाव था, 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव था, तथा 1846 से 1912 तक पाश्चात्य कला का प्रभाव था। ठीक, तीन चीज़ों का प्रभाव था। यानी कि 1846 से 1912 तक में जो है 3D वगैरह शुरू हो गए थे। ठीक है, राजा केशव सेन के चित्र पर किस कला का प्रभाव पड़ा था? तो लोक कला का प्रभाव पड़ा था। ये देखिए, जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो राजा सिद्धसेन का प्रकाशित किया था। ये देखिए, राजा शमशेर सेन बच्चों को प्यार करते हुए मंडी शैली का ये चित्र है। ठीक है, अब देखिए, कांगड़ा से आए सज्जनों ने राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट चित्रावली के कितने चित्र प्रदान किए थे? तो 21 चित्र। ठीक, मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की कृति है? तो कपूरगिरी की। ठीक है, राजा बलवीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध रहा था? तो मोहम्मद बख्श। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको इतना जोर नहीं दे रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है आपका कांगड़ा शैली, कुलेर शैली और बसौली शैली। ठीक है, ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी इसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम रहती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर में आपको पता रहे कि क्या है। ठीक है, भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो मंडी शैली का था। ठीक है, भगवान किस शैली का था? तो मंडी शैली का। तो भगवान का एक बार पूछा भी गया था। ठीक है, कि ये किससे संबंध रखते हैं, पहाड़ी चित्रकला से, राजस्थानी चित्रकला से? तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, राजा सुरमा सेन को किस रूप में चित्रित किया गया था? तो हुक्का पीते हुए। कंपनी काल का प्रथम चित्र है बलवीर सेन कुर्सी पर बैठे चित्रित हैं। ठीक, मंडी शैली का प्रमुख पहचान क्या थी? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद, ये इसका स्पेशलिटी थी। ठीक, मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देता है? तो 1750 में। अब बात आती है गढ़वाल शैली की। ठीक, तो गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन थे? हरिदास और श्यामदास। ठीक है, तो आप इतना याद रख सकते हैं कि गढ़वाल जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन कहाँ रहते हैं, मतलब कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो हरिदास और श्यामदास। ये हरिदास श्यामदास कुछ इस तरह से फीलिंग आती है ना कि जो ग्वाले लोग आते हैं दूध देने के लिए। ठीक है, हालांकि वैसे होते नहीं, लेकिन एक रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल को हम ग्वाला टाइप का भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन है? हरिदास श्यामदास। ठीक है, इनके कौन है? जन्मदाता हैं। अब देखिए, मौला राम के पिता का क्या नाम था? तो मंगत राम। क्या नाम था? मंगत राम। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? तो मौला राम था। मौला राम का पैतृक व्यवसाय क्या था? तो स्वर्णकारी था। ठीक, गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? तो मुकुंदी लाल ने। कब? 1908 में। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो चैतू शाह था। और गोवर्धन धारण चित्र किसका है? तो मौला राम का है। ठीक, यादव महिला का हरण चित्र किसका है? तो चैतू शाह का है। अब ये देखिए, एक और चित्र आपको दिखेगा, ये गोवर्धन धारण करते हुए है। ठीक है, जो कि गढ़वाल शैली का चित्र है। ठीक, अब देखिए, सती का तप तथा महादेव की सभा चित्र किसका है? चैतू शाह का। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सती का तप, ठीक है, जो सती का तप था, और महादेव की सभा किसने चित्रित किया था? तो चैतू शाह ने किया था। आँख मिचौनी चित्र किसने बनवाया था? तो मौला राम ने बनवाया था। आँख मिचौनी चित्र क्यों बनवाया था? मनकू को चित्र सिखाने के लिए बनाया था। ठीक है, किसने? मौला राम ने। गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं के चित्र हैं? तो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, मोर प्रिय, चकोर प्रिय तथा मयंक मुखी। ठीक, अब देखिए, श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुँचे थे? तो दारा शिकोह के साथ। ठीक है, 1658 में आए थे। ठीक, और मौला राम के किस चित्र में श्री कृष्ण के गले में माला
को पैर तक बनाया गया है? तो गिरि गोवर्धन में। ठीक है, सर से माला पहनाया गया लेकिन वो माला कहाँ तक है? पैर तक है। कौन सा? गिरि गोवर्धन। ठीक है, ये देखिए जो गोवर्धन धारण भी हमने जो चित्र बनाया, ये देखिए इसमें माला यहाँ से लेकर के कहाँ तक है? ये यहाँ तक है। देखिए आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया है? तो स्वर्ण रंग से चित्रित किया गया है। किस शैली में स्त्री आकृतियों के माथे पर, ठीक है, ढुकवा आभूषण चित्रित है? तो गढ़वाल शैली में है, यानी कि माथे में जो वो होती है ना, माथे बिंदी होती है, ठीक है, तो वो गोल टाइप की होती है। ठीक है, तो किस शैली में है? गढ़वाल शैली में। किस शैली में नरसिंह अवतार पर तथा मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया गया है? तो गढ़वाल शैली में है। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो मौला राम ने लिखा था। मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली में चित्रित किया गया है? तो गढ़वाल में। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? तो गढ़वाल शैली के है। और शाहजहाँ के दरबार में कौन से दो चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो रामदास और उनका पुत्र हरिदास। एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? तो गढ़वाल शैली में मिलता है। गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कलाकार ने किया है? तो चैतू शाह ने किया है। किसने किया है? चैतू शाह ने। सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब, अब ध्यान दीजिएगा औरंगजेब आ गया यहाँ पे, ठीक है। सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? तो गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह के यहाँ पे ही शरण ली थी उन्होंने, ठीक। गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो दिलीप सिंह और प्रदीप शाह, ठीक है, दिलीप शाह और प्रदीप शाह। दिलीप शाह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? तो फतेह शाह था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, हो गया। मौला राम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? अच्छे कवि थे। कौन? मौला राम। 1910 से 11 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर A.K. स्वामी ने मौला राम के कितने चित्र खरीदे थे? तो 8 चित्र उन्होंने खरीदा था। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है। और गढ़वाल के चित्रकारों का विषय क्या था? तो धार्मिक विषय था इनका। अब देखिए गढ़वाल के किन विषयों पर चित्र बने हैं? तो भगवत पुराण, रामायण, बिहारी, सतसई और रागमाला पर है। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया है? मौला राम ने किया है। अब बात आती है पुच्छ की। पुच्छ में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए कि पुच्छ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो कश्मीर है। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? तो जामिल मुसब्बिर, ये इम्पॉर्टेंट है। और लंबी टोपी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लंबी टोपी किस परंपरा का घोतक है? तो मुसलमान परंपरा का है। और लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? तो ये पुच्छ शैली की विशेषता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी कश्मीरी शैली की। तो कश्मीरी शैली में देखिए क्या है कि शीलभद्र चरित्र यानी कि जैन पोथी किस शैली का चित्रित है? तो और इसे किसने बनाया था? तो कश्मीर शैली का है। और इसके चित्रों को हंसराज ने बनाया था, ठीक। हंसराज किस रूप में प्रसिद्ध था? तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में प्रसिद्ध था ये। गुलाब सिंह किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो कश्मीरी शैली का है। कश्मीर में गुलाब बहुत अच्छे अच्छे होते हैं ना, ठीक। हमजा चित्रावली में किस कला का अंश है? तो कश्मीरी शैली का है। केशव दास कृत रसिका प्रिय में कितने चित्र हैं? तो 44 चित्र हैं। कौन सा चित्रकार जहांगीर के काल में कश्मीर आया था? तो उस्ताद शालिवाहन आया था, ठीक। कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो हंसराज या हंसुराज था। कश्मीर शैली किस प्रकार की कला थी? तो स्वतंत्र कला थी। कैसी थी? स्वतंत्र कला। हंसराज का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो शीलभद्र चित्र है। अब बात आती है कुल्लू शैली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सांगरी रामायण किस शैली में अंकित हुआ है? तो कुल्लू। कुल्लू का प्रमुख विषय क्या था? रागमाला। ये देखिए कुल्लू शैली का जन्म किसके समय में हुआ था? तो राजा जगत सिंह के समय हुआ था, ठीक है। किसके समय? राजा जगत सिंह के समय कुल्लू शैली का जन्म हुआ था 17वीं सदी में। कुल्लू को स्थायित्व किसके समय में मिला था? तो राजा प्रीतम सिंह के समय मिला था। कुल्लू का पूर्ण विकसित रूप किसके समय में दिखाई देता है? तो राजा विक्रम सिंह के समय में दिखाई देता है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। किस शैली में पतंग व कबूतर उड़ती हुई स्त्रियों को चित्रित किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट है। इस शैली की पहचान क्या है? कुल्लू शैली, ठीक है। कौन सी है? कुल्लू शैली। कुल्लू की कला का उल्लेख
J.C. फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में किया था? तो हिमालयन आर्ट में किया था। ये देखिए इसके चित्र हैं, ठीक है। अब देखिए राधा कृष्ण कुंज में कुल्लू शैली में है, ठीक है। ये राधा है, ये कृष्ण है, ठीक। कुल्लू के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में है। कुल्लू की राजधानी क्या थी? तो सुल्तानपुर थी, ठीक है। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1750 ईसा के लगभग हुआ था। और कुल्लू के चित्र कितने वर्गों में रखे जाते हैं? तो 3, ठीक है। दरबारी संरक्षण के बने चित्र, लोक चित्र और भित्ति चित्र। देखिए कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल्टा, कुल्ट या कुलाटा। कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो भगवान था। भगवान नामक चित्रकार की शैली के प्रख्यात चित्रकार थे? तो कुल्लू के थे। कुल्लू की विशेषता क्या थी? संविधान। कुल्लू चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? J.S. फ्रेंच लेकर के आए, ठीक है। J.C. फ्रेंच ने हिमालय आर्ट के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया था? तो राजा सिद्धसेन का, मंडी के राजा थे, ठीक। तो J.C. फ्रेंच ने हिमालय आर्ट में किस राजा का चित्र प्रकाशित किया था? तो राजा सिद्धसेन का, मंडी के राजा थे, ठीक। कुल्लू शैली के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो प्रीतम सिंह थे, ठीक। अब बात करते हैं जम्मू शैली, ठीक है। तो जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नैन सुख, ठीक है। जो जम्मू से भाग करके कहाँ आया था? आपके गुलेर में, ठीक है। नैन सुख याद है ना? गुलेर से हम किसी को मारते हैं तो हमारे नैनों को सुख मिलता है। कौन से चित्रकार गुलेर से जम्मू शैली में आया था? तो नैनसुख आया था। नैनसुख की कला पर किस शैली का प्रभाव रहा है अथवा किस शैली के चित्र बनाने की प्रसिद्ध था? तो वो मुगल शैली की है, ठीक है। अब देखिए ये जम्मू के शैली का चित्र है, राधा और कृष्ण का। देखिए जम्मू के मियाँ बलदेव सिंह के राज परिवार का चित्र किसने बनाया था? तो नैनसुख ने बनाया था। बलवंत देव को संगीतकारों के दल के साथ किसने चित्रित किया था? तो नैनसुख ने किया था, ठीक। जम्मू का विस्तार कब और किसने किया था? तो 18वीं शताब्दी में ध्रुवदेव सिंह ने किया था। प्रथम चित्र में बलवंत देव को दरबारियों के मध्य किस रूप में चित्रित किया गया था? तो हुक्का पीते हुए। इस चित्र में किस जानवर के समूह बलवंत सिंह को प्रस्तुत किया गया था? तो घोड़े की, ठीक। जम्मू के एक चित्र में किस लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं? तो टाकरी लिपि, ठीक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाकरी लिपि याद रख लीजिएगा। विरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनते हुए चित्र किस शैली में प्राप्त हुए हैं? तो जम्मू शैली में। जम्मू के चित्रकारों को किन राजाओं ने व्यक्ति चित्र बनवाए थे? तो घमंड चंद जो कि कांगड़ा के थे, और संसार चंद ये भी कांगड़ा के थे, ठीक है। जम्मू की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा शैली का पड़ा था। सोनी महिवाल के चित्र सबसे पहले किसने बनाए थे? तो नैनसुख ने बनाए थे। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में है, ठीक। अब बात करते हैं हमारी लास्ट शैली जो कि है सिख शैली, ठीक है। सिख चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह। सिख कला का प्रमुख विषय क्या था? धर्मगुरु और 10वें गुरु गोविंद सिंह। वो तो पता है सिख कला है तो धर्मगुरु के होंगे और 10वें गुरु गोविंद सिंह का, ठीक। आनंदपुर प्रसिद्ध है लघु चित्रकला के केंद्र के रूप में। कपूर सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो व्यक्ति चित्रकार के रूप में। किशन सिंह किस रूप में प्रसिद्ध था? तो पशु पक्षी तथा वनस्पति के रूप में था। देखिए सिख चित्रों की प्रमुख विषय क्या थी? व्यक्ति चित्र थे। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ था? तो जम्मू, नादौन तथा गुलेर शैली। अब देखिए ये गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना है, किस में बना है? ये सिख शैली में बना है, ठीक है। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र कौन था? तो ऊना, आनंदपुर, कथूरथला तथा पटियाला, ठीक है। अब देखिए अल्लाह बख्श, मल्लाराम तथा हरि सिंह ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते थे? सिख शैली से। तीनों नाम याद रख लीजिएगा। 1875 ईसा से अंग्रेज द्वारा लाहौर की स्थापना की गई। कौन सी? स्कूल ऑफ आर्ट की गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो है पहाड़ी चित्रकला ख़त्म होता है। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।